टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे। फिर वो टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैंने उस उठ के थोड़ा सा घर का काम किया, नहाई। फिर मैंने चाय बनाई सबके लिए, क्योंकि मेरे को जाना था लाइब्रेरी। आजकल बहुत ज़्यादा लेट जाती हूँ, मैं 10 बजे जाती हूँ लाइब्रेरी। बस इस मंथ ही जाऊँगी 10 बजे, फिर अगले मंथ से मैं सुबह 7 बजे चली जाया करूँगी लाइब्रेरी। फिर नाश्ता करके हम निकल गए लाइब्रेरी के लिए। आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। मैं पहुँच गई थी राइट 10 बजे लाइब्रेरी। फिर सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की। टू डू लिस्ट से अपने को पता होता है हमने भी आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं होता, अभी क्या करें। इसलिए मैं पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ भी मेरे को आज पूरा दिन में क्या क्या पढ़ना है। मैं सबसे पहले क्वांट सेशन ही करती हूँ, क्योंकि क्वांट मेरी थोड़ी सी वीक है मेंस को लेके। प्री के तो चलो, प्री के भी थोड़े से गड़बड़ हो ही जाती है। सबसे पहले मैंने अरुण सर के लक्ष्य पे से अर्थमेटिक IBPS PO के प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन वाला टॉपिक किया। सर का नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था। आज मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाए थे सर ने, क्लर्क भी थे और PO लेवल भी करवाए थे सर ने। पर मेरे से 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, बाकी मैंने सर का समझ के बनाए, ट्राई किया। इसमें मैंने 4 ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ही बने थे मेरे से। फिर उसके बाद मैंने कि 12 बजे पुनीत सर की प्री वाली क्लास की थी रीजनिंग की, जो मैं डेली बेस पे करती हूँ। सर की कल तो नहीं हुई थी, सर ने कल मेंस की रिकॉर्डेड क्लास चला रखी थी, पर वो मैंने की नहीं। तो मैंने सर की आज ये वाले सर की क्लास ये बार बार ब्लैंक हो जा रही थी। सर बोल रहे थे किसी की नज़र लग गई। पर सर ने पजल अच्छी करवाई थी। इसे डेली प्रैक्टिस करने से मेरी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मेरी स्पीड इसी से बढ़नी है। अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है तो पुनीत सर की क्लास ज़रूर करें यूट्यूब से, या सर का पेड बैच भी ले सकते हैं आप। पर मैंने पेड बैच से तो नहीं लिया, मैंने यूट्यूब से ही की है सर की सारी क्लासेस। इससे मेरी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, स्कोर भी बढ़ा है। पहले मेरा स्कोर नहीं आता था, मेरे को बहुत टाइम लगता था पजल बनाने में, PO में भी। अब तो मैं मेंस की भी आराम से बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लगाया SBI PO क्वांट का क्वांट प्री का सेक्शनल मॉक लगाया था, तो मैंने 3rd नंबर वाला लगाया था। ये SBI PO तो ऊपर से जा रहा है, पर पहले वाली DI मैंने ट्राई की, वो मेरे को देखने में ईजी लग रही थी, पर वो कैलकुलेटिव थी। उसमें कौन वगैरह पूछ रहे थे, वो मेरे से बिल्कुल नहीं बनी। पर मैंने उसके ट्राई किया, 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए थे उसके। पर इसमें SBI PO में अर्थमेटिक ज़्यादा होता है, अर्थमेटिक का वेट बहुत ज़्यादा होता देते हैं ये। अर्थमेटिक मैंने ट्राई किया, बना लिए थे मैंने कुछ क्वेश्चन, पर कुछ नहीं बने मेरे से। मेंसुरेशन आते हैं इसमें, मेंसुरेशन मैंने प्री लेवल का मेरे से नहीं बनता, ना ही मेंस लेवल बनता। मेंसुरेशन में स्किप कर देती हूँ। और ये टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ। अभी मैंने गाइडली परचेज़ नहीं किया है, उसको परचेज़ करूँगी फिर मैं लगाऊँगी। और इसमें मेरा स्कोर आया था 12.25 आया था, और मैंने 16 क्वेश्चन किए थे। और इसमें मेरी परसेंटाइल आई थी 73.71 आई थी, और एक्यूरेसी 81% थी। ओवरऑल स्कोर ठीक तो नहीं था, पर मेरे को सही लगा। इसमें SBI PO का इतना ही ले लिया, वही बहुत है। पर ये मैं SBI PO का पेपर नहीं देती हूँ, एग्ज़ाम नहीं दूँगी, पर मैं ये प्रैक्टिस के लिए डेली बेस पे लगा रही हूँ। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए। 2 तो मैंने पहले जो मैंने बताया था वो DI के गलत कर दिए, फर्स्ट DI के, जो मेरे से बनी नहीं थी। तो भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, आंसर निकाले थे, पर वो भी गलत निकले मेरे से। और एक शायद मैंने नंबर सीरीज़ गलत कर दी थी इसमें। बाकी तो मैंने सारे ठीक कर दिया था। अर्थमेटिक का डर था अभी अर्थमेटिक ना गलत हो, क्योंकि अर्थमेटिक के आंसर निकल गए थे, तो मैंने टिक लगाए हैं। हाँ, नंबर सीरीज़ गलत हुई है एक मेरी इसमें। चलो कोई नहीं, आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा स्कोर आएगा। IBPS PO के लिए हो रही है साथ साथ प्रैक्टिस। SBI PO तो स्किप है, पर IBPS PO मैं दूंगी, ये नहीं मैं स्किप करूँगी। पर डिपेंड ऑन वैकेंसी पे डिपेंड है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया था, उससे पहले मैंने दिया था एक बार। क्योंकि मेरे को 3 साल हुए हैं बैंक की प्रिपरेशन करते हुए, उसमें से मैंने एक बार ही दिया IBPS PO का एग्ज़ाम। फिर उसके बाद मैंने लगाया नमीशा मैम का एडिटोरियल वाली क्लास, जो मैं डेली बेस पे लगाती हूँ। ये पहले मैं लाइव लगाती थी, पर आजकल मैं बहुत लेट आ रही हूँ लाइब्रेरी, तो ये स्किप हो जाती है मेरी। पर मैं ये डेली बेस पे लगा रही हूँ मैम की, इससे थोड़ी सी रीडिंग इम्प्रूव हो जाती है, दिक्कत नहीं होती, और वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है। मैम डेली बेस पे बहुत अच्छी वोकैब करवाती है।
पहले मैंने खुद से रीड किया, फिर मैंने मैम का समझा, एडिटोरियल समझ आता था, कभी कभी नहीं भी आता पर मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने लगाया IBPS PO का 12 नंबर वाला फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो मैंने टेक्स्ट बुक से ही लगाया क्योंकि मेरा अभी गाइड और स्मार्ट किटा परचेज़ करने वाला है, जो मैं 1-2 दिन में करूँगी। फिर मैं उसका भी लगाया करूँगी। IBPS PO का मैं मॉक टेस्ट डेली देती हूँ, फुल लेंथ हमें डेली देती हूँ, अल्टरनेटिव डे पे नहीं देती क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाती है। अगर मैं एक दिन भी ना दूँ तो मेरी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए मैं डेली देती हूँ। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी ठीक है, इंग्लिश में नंबर आ जाते हैं। इसमें मैंने 61 क्वेश्चन किए थे और मेरा स्कोर 48 ही आया। बहुत बेकार स्कोर आया, इसमें मेरे नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, 48, 49, 47 इतने ही आ रहे हैं। तो भी मेरे चलो कोई नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर मैंने SBI PO रीजनिंग मेंस का लगाया, जो मैंने सेक्शन नंबर 3 लगाया था। SBI PO तो भाई इसकी पज़ल तो बनती नहीं है, मैंने एक पज़ल में 7 मिनट लगा दिए तो भी नहीं बनी। पर इसमें मैंने 90 क्वेश्चन किए थे और मेरे इसमें स्कोर आया 70.25 आया, और परसेंटाइल तो ठीक नहीं आई, 54 ही आई है। और इसमें मैंने 6 क्वेश्चन गलत कर दिए थे। कोई नहीं, पर इतना स्कोर में कोई आज वाला स्कोर अच्छा लगा। मेंस में मैंने SBI PO मेंस में इतना स्कोर किया। पर आज मैंने कंप्यूटर की क्लास नहीं लगाई क्योंकि मैंने पेड बाय सर का टेलीग्राम से ले रखा है, वो टेलीग्राम बैन हो रखा है 22 तक, इसलिए फिर मैंने नहीं लगाई सर की क्लास। फिर मेरा टाइम हो गया था घर जाने के लिए, फिर मैं घर चली गई। फिर मैंने रास्ते में खाई थोड़ी सी आइसक्रीम क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। थैंक यू दिस वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, थैंक यू।